हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे आदर्श विलयन के बारे में। आदर्श विलयन को कौन कहते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है? ये जो विलयन हैं इनको राउल नियम के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है, दो प्रकार में डिवाइड करते हैं। पहला आता है आदर्श विलयन और दूसरा आता है अनादर्श विलयन। तो इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे? आदर्श विलयन के बारे में। तो आदर्श विलयन क्या होते हैं उसमें अपन देखें कौन कौन से पॉइंट आते हैं। सबसे पहला पॉइंट आएगा ऐसे विलयन जो सभी ताप तथा सांद्रता परस्पर राउल नियम का पालन करते हैं। क्या कह रहे हैं अपन कि ऐसे विलयन जो सभी ताप और सांद्रता परस्पर राउल नियम का पालन करते हैं उससे अपन क्या कहते हैं? आदर्श विलयन। यहाँ से अपन कह सकते हैं राउल नियम का पालन करें। इसके अलावा दूसरी कंडीशन होती है, हमें पता है किसी विलयन में विलेय और विलायक है। अब इस कंडीशन में अपन क्या करें? माना कि विलेय की क्वांटिटी पहले से कितनी है? 10 ml, विलायक की क्वांटिटी कितनी है? 50 ml। दोनों को मिक्स किया कितना हो गया? 60 ml। तो यहाँ से अपन क्या कह रहे हैं कि विलेय और विलायक का अलग अलग होने पर आयतन और दोनों को मिक्स करने पर जो आयतन है उसका मान इक्वल होना चाहिए। ऐसे 50, 10 और 50 60 है और यहाँ पे इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो भी आयतन कितना है? 60। यदि ये 60 नहीं आता तो कोई ना कोई आयतन में परिवर्तन मिलेगा, लेकिन अगर इक्वल आता है तो अपन कहते हैं विलेय और विलायक को मिलाने पर आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन डेल्टा B बराबर क्या होता है? 0। आयतन में परिवर्तन डेल्टा B बराबर क्या होता है? 0। इसके अतिरिक्त जब विलेय और विलायक को मिलाया जाता है तो ऊष्मा का ना तो अवशोषण होता है ना ही उत्सर्जन होता है, तो ऊष्मा के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। इसलिए ऊष्मा में होने वाला परिवर्तन या एंथैल्पी परिवर्तन क्या होता है? 0। क्या कह रहे हैं अपन? जब विलेय और विलायक को मिलाया जाए तो ऊष्मा ना तो ग्रहण की जाए और ना ही ऊष्मा का उत्सर्जन हो, तो एंथैल्पी में होने वाला परिवर्तन शून्य प्राप्त होता है। 3 पॉइंट हो गए अपने। राउल नियम का पालन करते हैं, सभी ताप और सांद्रता परस्पर, इनमें आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, आयतन पहले जितना है उतना ही बाद में भी रहता है। उसी के संदर्भ में ना तो ऊष्मा अवशोषित होगी ना ही उत्सर्जित होगी, तो एंथैल्पी में जो होने वाला परिवर्तन है वो भी शून्य प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अपन बात करें, माना कि जो विलेय है क्या है? A और विलायक क्या है? B। माना कि विलेय A है, विलायक क्या है? B। अगर विलेय और विलायक अलग अलग होते हैं तो A और A के मध्य कोई ना कोई बल कार्य करेगा, B और B के मध्य कोई ना कोई बल कार्य करेगा। यदि इन दोनों को मिक्स कर दें तो इनके मध्य जो लगने वाला बल है वो कौन सा होगा? AB। जब विलेय और विलायक दोनों अलग अलग होते हैं तो विलेय विलेय के कणों के मध्य AA, विलायक विलायक के कणों के मध्य BB। लेकिन इन दोनों को मिक्स कर दें तो विलेय और विलायक के कणों के मध्य बल कार्य करेगा। यदि ये जो कंडीशंस हैं, मतलब ये जो लगने वाला बल है अगर इस बल के समान होता है, ये जो लगने वाला बल है इसके समान होता है, तो उस विलयन को अपन क्या कहेंगे? आदर्श विलयन। तो यहाँ से कह सकते हैं कि विलेय और विलायक तथा विलेय विलेय और विलायक विलायक के मध्य लगने वाला जो बल है वो समान प्राप्त होता है। तो ये विलयन क्या कहलाता है? आदर्श विलयन। ठीक है। इसमें एक पॉइंट और आता है, लगभग समान रासायनिक गुणधर्म दर्शाने वाले जो यौगिक हैं वो इस प्रकार के विलयन के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे एग्जांपल अपन देखें, रासायनिक गुणधर्म कैसे होते हैं? इक्वल, समान होते हैं।
अब एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे, जैसे उदाहरण है बेंजीन और प्लस में क्या होता है टॉलुइन। बेंजीन तो रिंग होता है और टॉलुइन क्या होता है, ये बेंजीन पे CH3 लगा है, ठीक है। दोनों के कैरेक्टर सेम होते हैं, लगभग रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, इस वजह से दोनों को अगर मिक्स किया जाए तो यहाँ आदर्श विलयन प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त तो एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन ये हो सकता है। इसके अलावा क्लोरोएथेन प्लस ब्रोमोएथेन ये हो सकता है। तो ये तीनों अलग अलग उदाहरण हैं किसके, आदर्श विलयन। सामान्यतः अपन कहते हैं कि कंप्लीटली अगर अपन कोई आदर्श विलयन देखें तो ऐसा संभव नहीं होता, लेकिन यहाँ जो कंडीशंस हैं वो लगभग आदर्श विलयन की शर्तों को पूरा करते हैं, तो इनको आदर्श विलयन के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये अपना टॉपिक हो जाता है आदर्श विलयन। दोबारा से एक बार सुन लें, ऐसे विलयन जो सभी ताप तथा सांद्रता परस्पर राउल नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। इससे संबंधित पॉइंट क्या होते हैं कि यहाँ पर जो ऊष्मा में होने वाला परिवर्तन है वो क्या होता है, जीरो। आयतन में होने वाला परिवर्तन है वो भी क्या होता है, शून्य। विलय विलय तथा विलायक विलायक के मध्य लगने वाला बल विलय और विलायक के कणों के मध्य लगने वाले बल के समान होता है। इसके अंतर्गत समान रासायनिक गुणधर्म दर्शाने वाले विलयन उपस्थित होते हैं। अब यहाँ से अपन ये कहते हैं कि अगर दो घटक हैं विलय और विलायक, विलय को अपन A कह रहे हैं, विलायक को क्या कह रहे हैं B, इससे संबंधित दाब क्या है A PA, इससे संबंधित दाब क्या है PB। तो यहाँ से अपन कहते हैं कि PA बराबर क्या होता है PA नॉट XA और PB बराबर क्या होता है PB नॉट XB। ये राउल नियम के अकॉर्डिंग ही है। अगर टोटल विलयन का अपन दाब देखें तो P बराबर क्या होता है PA प्लस PB। विलयन का कुल दाब क्या होता है PS ले लें, PA प्लस PB, दोनों को अपन जोड़ेंगे तो क्या आएगा PS बराबर PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। अगर ये कंडीशन आ रही है तो उसका मतलब हुआ है आदर्श विलयन कहलाता है, क्योंकि ये राउल नियम के अनुसार होता है, ये राउल नियम की स्थिति के अकॉर्डिंग होता है। तो ये विलयन कौन सा हो गया, आदर्श विलयन। ठीक है, यहाँ केवल डेफिनेशन, कुछ शर्त जो हैं वो बन आ सकती हैं, कुछ एग्जाम्पल से हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, और अपन देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। धन्यवाद।